अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। औरा के ऊपर मैंने पहली वीडियो बनाई और उसके बाद आपसे कहा कि इसके स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि जिस मकसद के लिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, ताकि आप आसानी से उसको स्टेप बाय स्टेप सीख सकें। और सीखना क्या है कि वो ताकत, वो शक्ति जो हर इंसान के पास मौजूद है, एक ऐसा जादू, एक ऐसी ताकत जिसका इस्तेमाल करके ना सिर्फ हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हैं, बल्कि अपने उस ताकत के जरिए दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को हिप्नोटाइज कर सकते हैं, दूसरों को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। और ये ताकत हम कैसे हासिल करें? वो तमाम लोग जो पहली वीडियो से पार्ट 1 से देखते हुए आ रहे हैं, यकीनन काफ़ी हद तक समझ चुके होंगे। लेकिन जो अभी इसी वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसी वीडियो का पार्ट 1 भी मौजूद है। सेम ही थंबनेल है, सिर्फ उसके ऊपर पार्ट 1, 2, 3 लिखा हुआ आपको नजर आएगा। आप पार्ट 1 से देखिए, तो वो जो पहले चीज़ें मैंने शेयर की हैं, उनको सुनने के बाद आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। पिछली वीडियो के लास्ट में मैंने कहा था, नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्रामिंग क्या है। आम लफ्जों में अगर कहा जाए कि हम बैठे बैठे जब सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारे दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो नेगेटिव क्यों होते हैं, बुरे क्यों होते हैं, अच्छे क्यों नहीं आते? हर दफा ऐसा ही क्यों होता है? औरत हो या मर्द, जब भी वो किसी गहरी सोच में डूबा होता है या डूबी होती है, तो उस लम्हे उसके तमाम सोचें परेशानी वाली होती हैं। क्या बनेगा, क्या होगा, ये कैसे होगा? कभी ऐसे ख्यालात क्यों नहीं आते कि हम खुली आंखों के साथ कोई ख्वाब देख रहे हों, खुली आंखों के साथ किसी गहरी सोच में हों और ये देख रहे हों कि जिंदगी की जिस ख्वाहिश को हम हासिल करना चाहते हैं, उसी ख्यालों की सी कैफियत में हम देखें कि वो ख्वाहिश हमारी पूरी हो नहीं चुकी, हो गई है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे कोई घर लेना चाहता है, उसकी बहुत बड़े घर की ख्वाहिश है, तो कभी बैठा बैठा वो ये क्यों नहीं सोचता, घर मिल गया है, वो अपने घर में लेटा है, बैठा है, काम कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, अपने घर की खूबसूरती को, उस मन पसंद घर को जैसा उसने चाहा था उसको मिल चुका है, मिल गया है और वो उसको एंजॉय कर रहा है। ऐसा ख्वाब क्यों नहीं आता? ऐसे ख्याल क्यों नहीं आते? हमेशा ऐसे ही ख्याल क्यों आते हैं? क्या बनेगा, क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा? तो इसका जवाब है, हमारे जितने भी लाशऊर के साथ, लाशऊरी तौर पे आप देख रहे होते हैं ना, शऊर के साथ तो आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। लाशऊर जो मैं पिछली वीडियोस में आपको समझा चुका हूं, क्या है कि जब आप बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं, जिसको कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, और उस वक्त आपके जिस्म से जो वेव निकलती है उनको कहते हैं अल्फा वेव। तो अल्फा वेव जैसे निकलती हैं, वैसा ही हमारी जिंदगी में हमारे साथ होता है। ये तो आप समझ चुके होंगे पिछली वीडियो से। तो अब हम जब भी ख्यालों में जाएं, सोचों में जाएं, तो इन पे कैसे कंट्रोल करें कि हमें बुरे ख्वाब, बुरे ख्यालात ना आए, बुरी सोचें ना आए, बल्कि सब कुछ पॉजिटिव नजर आए, पॉजिटिव ख्यालात आए, सोचें भी पॉजिटिव आए। इसको समझने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या है? प्रोग्राम करना। एक लैपटॉप आपने लिया है, आपने एक मोबाइल लिया है। जब आप मोबाइल कंपनी से लेके आते हैं, उसकी मेमोरी बिल्कुल खाली होती है। मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशन हुई हुई होती हैं, उसकी गैलरी में आप जाते हैं जहां पे तस्वीरें और आपकी वीडियो होती हैं, वहां पे कुछ भी नहीं होता, वो खाली होती है, क्योंकि आपने डब्बा पैक मोबाइल लिया है या लैपटॉप लिया है। तो आप जब भी गैलरी को खोलते हैं, आपको कोई भी फाइल, ना तस्वीर ना वीडियो ना मिलने की वजह क्या है? आपने उसमें डाला ही कुछ नहीं।
और जब उस मोबाइल को आप इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाने डाउनलोड करके रख लेते हैं, तो जब कभी भी आप गैलरी खोलेंगे तो उसमें वही कुछ नजर आएगा जो आपने तस्वीरें बनाई थी या जो आपने वीडियो बनाई थी या जो भी वीडियो आपने डाउनलोड की या गाना डाउनलोड किया। मिसाल के तौर पे आपने मोबाइल के अंदर 10 गाने डाउनलोड कर लिए हैं, कोई दोस्त फरमाइश करे यार फलां वाला गाना तो चलाओ, आप कहते हैं नहीं मैं वो नहीं चला सकता क्योंकि मेरे मोबाइल में सिर्फ ये वाले 10 गाने हैं, इसमें से कोई फरमाइश है तो मैं चला सकता हूं, वो गाना मेरे पास नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको डाउनलोड करना पड़ता है। तो हमें यह समझ आती है कि हमारी उस मेमोरी के अंदर जो कुछ रखा होता है हम सिर्फ उसी को ही देख सकते हैं, उसके अलावा हम किसी चीज को नहीं देख सकते जो वहां पे मौजूद नहीं है। क्लियर होगी बात? यही प्रोग्रामिंग है। आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है, जो दिमाग के अंदर मौजूद है वैसे ही आपको सवालात आएंगे, वैसे ही ख्यालात आएंगे, वैसे ही टेंशनें आएंगी जो आपने उसके अंदर भर रखा है। जैसे लैपटॉप की या मैंने मोबाइल की मिसाल दी, जो आपने चीज उसमें भर रखी है, डाउनलोड कर रखी है, सिर्फ वही देख सकते हैं। तो आपके दिमाग के अंदर भी जो चीज आपने भर रखी है, डाउनलोड कर रखी है, वही देख सकते हैं। वो बुरे ख्यालात हैं, वो बुरी बातें हैं, वो टेंशनें। अब अगला स्टेप ये है कि हमारे दिमाग में मिसाल के तौर पे बुरी बातें जो भरी रखी हैं वही हम लाशऊरी तौर पे बैठे बैठे जब हम अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाते हैं तो वही हमें ख्यालात आते हैं, हाय क्या बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। चलो ये तो समझ आ गई, ये हमारी मेमोरी के अंदर भरे रखे हैं। आए कहां से हैं? ये आए हैं उस माहौल से जहां पे आपने आंख खोली है, जहां पे आपकी परवरिश हुई है। एक बच्चा जब पैदा होता है 3-4 साल की उम्र में उसकी मेमोरी बिल्कुल जीरो होती है, एक नए डब्बा पैक मोबाइल की तरह, लैपटॉप की तरह, उसमें कुछ भी नहीं होता। और वो बच्चा उस घर में बैठा जो कुछ देख रहा है, यहां तक कि 2 साल की उम्र में लफ्ज भी वही बोलता है जो उसके सामने बोले जा रहे हैं। सराइकी बोली जा रही है तो बच्चा सराइकी में बाप को अब्बा बोलेगा, बाबा बोलेगा। और अगर इंग्लिश कंट्री के अंदर मौजूद है तो वही बच्चा डैड बोलेगा, मॉम बोलेगा। यानी कि जो कुछ वो सीख रहा है, देख रहा है, वही उसकी मेमोरी में फीड हो रहा है। अभी तो उसको समझ बूझ ही नहीं है। वो बच्चा जो साल का हुआ है, पहला वर्ड उसने कौन सा बोला? जो उसके इर्द गिर्द बोला गया, मॉम कहा गया, डैड कहा गया, बाबा कहा गया, अब्बा कहा गया, जो भी सिखाया गया उसे। और इसी तरह ज्यों ज्यों वो बड़ा होता है उसकी मेमोरी के अंदर वो सब कुछ भरता जाता है जो वो बैठा देख रहा होता है या बच्ची देख रही होती है। माँ बैठी है, बिल आ गया है, वो परेशान है और वाले साहब से बैठी डिस्कस कर रही है, अब तो बिल ज़्यादा आ गया है, कैसे करेंगे, ये कैसे होगा। बाप परेशान होकर कह रहा है खैर है, अल्लाह मालिक है, कुछ देखते हैं, ये करते हैं। वो बच्चे की मेमोरी में फीड हो रहा है। अब एक और परेशानी आ गई है, माँ ने सर बांधा हुआ है, बच्चा वो बैठा देख रहा है। जो कुछ भी उसके इर्द गिर्द हो रहा है वो वही कुछ उसकी मेमोरी के अंदर फीड होता जा रहा है। आपने नोट किया होगा जब हम बड़े हो जाते हैं हमारी तमाम आदत, बोलना, लफ्ज़ों का चुनाव, सब कुछ वैसा होता है जैसे हमारे माँ बाप का था। और वही बच्चा जब पैदा हुआ उसे माँ बाप से दूर करके किसी और माहौल में भेज दिया जाए, जब वो वापस आएगा तो उसकी आदत, बोलना, उठना, बैठना, खाना माँ बाप की तरह नहीं होगा, उस माहौल की तरह होगा। हम जो कुछ सीखते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है वही हमारी प्रोग्रामिंग होती है। ये दुख, ये परेशानी, ये मुसीबत, ये टेंशन, ये हम बचपन से अपनी मेमोरी में महफूज करते आ रहे हैं। एक अमीर के घर में पैदा होने वाला बच्चा जो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, एक मिसाल दी जाती है, सोने के चम्मच से मुराद उसकी हर आसाइश मौजूद है, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की जा रही है, उसको किसी चीज की कमी नहीं है, वो जो मुंह से निकालता है पूरा हो जाता है। तो वो बच्चा बैठा बैठा परेशानी में बड़ा होकर कभी टेंशन में नहीं जाएगा, उसको उस तरह के ख्यालात कभी नहीं आएंगे, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये किस तरीके होगा, क्योंकि उसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं। उसके घर में पैसा जायज था या नाजायज था, पैसा था घर में, तो उस पैसे की रेल पेल की वजह से उसकी प्रोग्रामिंग क्या हो रही है, भाई ये करना है, ये हो जाता है, ये तो मुश्किल ही नहीं है। और उसको कॉन्फिडेंस का जो लेवल दिया जा रहा है उसमें दुख, मुसीबत, परेशानी, हाय क्या होगा नहीं सिखाया जा रहा।
और गरीब के घर में जो बच्चे की प्रोग्रामिंग हो रही है उसमें वो बहुत कुछ फीड, उसको कोई माँ बाप जान के नहीं कह रहे कि ये दुख मुसीबत परेशानी टेंशन को अपने दिमाग में डालो, वो देख रहा है, खुद ब खुद उसकी मेमोरी भर रही है। इसलिए कहा जाता है बच्चे की जो बचपन में परवरिश की जाती है बड़ा होके वो वैसा बनता है। नेचर चेंज हो सकती है लेकिन उसके अंदर मौजूद वो तमाम चीजें जो बचपन में उसे सिखाई गई थी, उसके सामने दोहराई गई थी, उसके सामने वो जो कुछ हो रहा था वही उसके दिमाग में फीड होता रहा। अब इसका मतलब है वो प्रोग्रामिंग हमारी बचपन में खुद ब खुद हो जाती है। कुछ वालिदैन सिखाते हैं, नहीं बेटा ये नहीं करना, नहीं बेटा ये नहीं करना, और कुछ सिखाने के बावजूद भी हम खुद से सीखते हैं। वो कुछ चीज़ें सिखाई भी नहीं जाती, हम सीख रहे होते हैं। जैसे माँ परेशान बैठी है, बाप परेशान है, किसी चीज़ में टेंशन है, तो वो सिखा तो नहीं रहे लेकिन हमारी आंखों के सामने क्योंकि हो रहा है तो वो खुद ब खुद हमारी मेमोरी में बढ़ता जा रहा है, डाउनलोड हो रहा है। तो जिस माहौल में आप परवरिश पाते हैं वहीं से ही आप सीखते हैं, आपकी प्रोग्रामिंग होती है। और जो मैंने पहले मिसाल दी, मोबाइल के अंदर जो कुछ आप डाउनलोड करेंगे, जो तस्वीर बनाएंगे, जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वही ही प्ले होगी। तो घर से जो कुछ आपने सीखा वही आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। कॉन्फिडेंस का फुकदान, कॉन्फिडेंस कम है, वो इसलिए कम है कि घर में आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला। एक और एग्जांपल देता हूं मिसाल के तौर पे, एक ऐसा बच्चा है जिसके घर में टेंशन, मुसीबत, परेशानी सब कुछ है लेकिन वो किसी चीज को दिमाग में सवार नहीं कर रहा। उसकी प्रोग्रामिंग टेंशन परेशानी वाली हो रही है लेकिन उसका क्या है, उसने एक मकसद बना लिया है, मैंने तो ये करना है। अब सब उसको पागल, दीवाना, मजनू कह रहे हैं, शरारती कह रहे हैं, कई नामों से पुकारे हैं कि भाई ये पता नहीं किस पे चला गया है, ये तो किसी की सुनता नहीं है। असल में वो उसका जुनून है, वो अपनी मेमोरी को अपनी मर्जी से भर रहा है। लेकिन ऐसा बच्चा सैकड़ों में से एक होता है, वो अपनी मेमोरी बनाता है और जब वो बड़ा होता है तो वो शायद रिश्तों की कदर भी नहीं कर रहा होता लेकिन अपने उस टास्क को, टारगेट को पूरा कर चुका होता है। लेकिन ये बड़ा रेयर केस होता है। अमूमन हर जगह पे ऐसा नजर आता है कि बचपन से ही ऐसा था जी, किसी की नहीं सुनता था, माँ बाप की भी नहीं, फलां भी नहीं, फलां भी नहीं। या तो वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, या तो वो डाकू बन गया, या तो कोई ना कोई ओहदे पे जरूर पहुंच जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव ओहदे पे। जैसे यूं इसकी मिसाल ले लीजिए कि एक बच्चा ख्वाहिश देखता है, वो कहता है जी मैंने तो ये वाली गाड़ी लेनी है, माँ बाप हंसते हैं उसके ऊपर, घर में खाने को नहीं है, ये फलानी गाड़ी की बात कर रहा है। वो माँ बाप से फरमाइश भी बड़ी बड़ी करता है, नहीं मुझे ये लेके दो। माँ बाप कहते हैं यार यहाँ खाने को नहीं है, तू इसकी फरमाइश कर रहा है। वो रोता है, वो लड़ता है माँ बाप से, मुझे चाहिए। अब देखने वाले यही कहते हैं इस बच्चे को अक्ल की कमी है, ये पागल है, माँ बाप के पास खाने को नहीं है, वो फरमाइश कर रहा है मुझे बाइक लेके दो, मुझे गाड़ी लेके दो। अरे यहां पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं, कहां से उसको बाइक लेके दें। उसने जिद वही करनी है, मुझे ये चीज चाहिए। तो आप देखिएगा वही बच्चा बड़ा होके वो हासिल भी कर लेता है। कई केसेस है मेरे सामने, उन्होंने, उस बच्चे ने, हो सकता है किसी ने ना भी किया हो, वो बदल किया हो, लेकिन ज्यादा केसेस में उस बच्चे ने हासिल भी कर लिया है क्योंकि उसकी अपनी मेमोरी ये बनी थी, उसने खुद बनाई थी, मुझे ये लेना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जो उसका बना था, उसकी जो अल्फा वेव्स निकलती थी वो यही निकलती थी, बस मुझे ये लेना है, और उसने लिया। और जो बच्चा उसी माहौल के अंदर रहते हुए ये सीखता रहा कैसे होगा, घर में तो गुर्बत है, पैसे नहीं है, ये क्या होगा, नहीं हो सकता, तो वो सब उसके अंदर भर गया। और जब वो बड़ा हुआ तो वही बैठा सोच रहा है, क्या सिखाया गया है, जब ये काम हो जाए तो टेंशन लेनी है। मिसाल के तौर पे बिल ज़्यादा आ गया है तो क्या करना है, हाय क्या होगा, कैसे बनेगा, बिल कैसे देंगे, अभी तो उसके भी पैसे देने हैं, अभी ये भी तो करना है, अभी तो ये भी करना है। ये उसकी मेमोरी में फीड है, उसने देखा था, उसने सीखा था। अब उसका अल्टरनेट और भी हो सकता है, बिल ज़्यादा आ गए तो नो प्रॉब्लम यार, हो जाएगा, इसमें टेंशन की क्या बात है, हम क्या गरीब ही रहेंगे, क्या ये बिलों की टेंशन लेंगे, नहीं, हमने तो अरबों में खेलना है, खरबों में खेलना है, मिलियन में खेलना है, वो ऐसी की तैसी इस बिल की हो जाएगा। ये सोच क्यों नहीं आती? अगर ये सोच आ जाए तो आप अरबों में खेलेंगे, आप मिलियनियर बनेंगे, लेकिन सोचिए ये हाय कैसे होगा, तो आप सर पकड़ के बैठे हुए हैं। और एक छोटी सी यहां बात याद आ गई,
ये जो कुदरत है ना, कुदरत ये उसी को नवाजती है जो पहले से भरा होता है। आप हैरान हो गए इस बात पे कि ये क्या बात की कि कुदरत भी उसी को नवाजती है जो पहले से भरा होता है। जी, और आप भी भरे हो सकते हैं नेगेटिव ख्यालात से, तो आपको मजीद नेगेटिव मिलेगा। ख्वाहिशात से भरे हैं तो आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। मिसाल के तौर पे ये बहुत कीमती बात है जो मैं यहां करने जा रहा हूं। अब एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए हैं, वहां पे 10 रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप बेस्ट रेस्टोरेंट पे क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें सबसे बेहतरीन पे जाइए। वहां पे आपको वेट भी करना पड़ेगा, पार्किंग भी नहीं मिलेगी, बैठने भी मसला होगा, फिर भी जाएंगे आप उस पर क्योंकि आपको बेहतरीन खाना है। बस में भी सफर करना है तो यार फलां वाली पे पहुंचना है, वो जल्दी पहुंचाती है, ये वाली लेट है। आप खुद भी तो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहते हैं, बेस्ट की तरफ जाते हैं, तो कुदरत भी बेस्ट को देती है। जब आपका दिमाग नेगेटिव ख्यालात से भरा हुआ है, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपके साथ भी यही होगा, हाय क्या होगा, हाय कैसे होगा, आगे भी। और ना होने के बावजूद कुछ भी इर्द गिर्द नहीं है, जीरो है, फिर भी ये ख्याल है 100% मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या, मिल गया है, बस ये मेरा है। तो कुदरत आपको वही नवाजती है। गलती कहां पे होती है? कैसे मिलेगा, यहां पे आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। कैसे मिलेगा से मुराद यह है, आप अपने दिमाग को अक्ले कुल समझ बैठे हैं कि आपका दिमाग ही कोई सोर्स ढूंढेगा तो मिल सकता है, सोर्स ना मिला तो नहीं मिलेगा। जबकि जो कुदरत है उसको देने के लिए एक सोर्स नहीं, आपको कहा जाए यार आपके पैसा कमाना है, कैसे कमाएंगे, आप 4 सोर्स बता देंगे जी, जॉब करके, कारोबार करके, दुकान खोल के, तो ये करके, तो वो करके, 5वें पे आप बस हो जाएंगे। कुदरत के पास 1000 सोर्स हैं, 1000 तरीके हैं आपको देने के। तो जब 1000 तरीके हैं कुदरत के पास देने के लिए, तो ये सोचना आपका काम ही नहीं है कहां से आएगा, कैसे आएगा। ये सबसे बड़ी गलती। आप अपनी अक्ल को अक्ले कुल समझ के फैसला करते हैं, भी मेरी अक्ल में तो समझ नहीं आ रहा कैसे आएगा, तो इसलिए नहीं आएगा, और आपको इस बात पे यकीन हो जाता है। और जब आप कुदरत पे यकीन कर लेते हैं, भाई उसके पास तो 1000 तरीका देने का, जब उसने देना है मैं क्यों टेंशन लूं, तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। और सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होती कि आपने टेंशन नहीं ली, बल्कि अता भी हो जाता है, कुदरत की तरफ से मिल भी जाता है। तो आज की जो वीडियो लंबी ना हो जाए, फिर वो लंबी हो जाएगी। जो मेरा मकसद था वो है प्रोग्रामिंग। हमारे वो ख्यालात, वो बातें जो खुद ब खुद हमारे दिमाग में आ जाती हैं, जो हम बैठे बैठे सोचों में, ख्यालों में गुम होते हैं, तो बुरा सोचना शुरू कर देते हैं, हाय क्या होगा, कैसे बनेगा, ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे। वो क्यों आती हैं? प्रोग्रामिंग की वजह से, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग फीड हो चुकी है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, अमीर के घर में बैठा हुआ बच्चा कभी नहीं देखेंगे बैठा बैठा ख्यालों में गुम है और टेंशन में बैठा हुआ है। नहीं, उसको टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन एक है, मैंने फलां गाड़ी लेके उधर घूमना है, उस मुल्क में जाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। उसकी वो हमारे नज़दीक तो अयाशियाँ हैं, जिसको हम अयाशियाँ कहते हैं, अमीरों के चौंचले कहते हैं, उसकी वो टेंशन है। टेंशन क्या है? बस मैं सोच रहा हूँ अगले महीने में हर सूरत फलां मुल्क चक्कर लगाऊं, मैं सोच रहा हूँ मैं अपनी गाड़ी तब्दील करके वो वाली ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ अपना वो बिजनेस शुरू कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ। उसकी ये टेंशन है। हमारे नज़दीक ये टेंशन नहीं है, प्लानिंग है उसकी, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल यही है, उसकी प्रोग्रामिंग यही है। उसको हारना नहीं सिखाया गया, उसको टेंशन लेना नहीं सिखाया गया, उसे परेशान होना नहीं सिखाया गया। आपने देखा होगा अमीरे के बच्चे बिगड़े हुए क्यों होते हैं? किसने एक्सीडेंट कर दिया, किसने गाड़ी के नीचे बंदा दे दिया, और गाड़ी के नीचे जब बंदा मर जाता है उनको दुख भी नहीं होता, उनके चेहरे पे परेशानी नजर आए, वो मैंने इंसान मार दिया है, वो फिर अकड़े होते हैं। परवरिश मतलब ये नेगेटिव है, मैं उसको वो नहीं कह रहा कि अच्छा करते हैं, वो तो गलत करते हैं, लेकिन कहने का मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा है। तो वही बच्चे, उनमें कोई कोई होता है जो ऐसे गलत काम करता है, उसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आगे से आगे निकल जाते हैं। हाँ, कुछ केसेस में अगर कोई एग्जांपल देना चाहेगा, जी फलां के साथ तो ये हुआ था, रेयर केस होते हैं, बहुत कम केस होते हैं, उसमें ये तो नहीं है कि 5 उंगलियां बराबर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की, जहां पे ज्यादा ऐसे केसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझने की कोशिश की प्रोग्रामिंग क्या है और ये क्यों हमारे दिमाग में ख्यालात आते हैं। अब आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं। आखिरी मरहला क्या है? अगर हम इस प्रोग्रामिंग को तब्दील करते हैं, एक वीडियो के अंदर 10 गाने हैं, वही सिर्फ 10 चलते हैं और हम
चाहते हैं नए मॉडर्न दौर के 10 गानों को इसमें डाला जाए, तो पहले आपको वो पुराने वाले गाने डिलीट करने होंगे, क्योंकि वो सारे नेगेटिव गाने हैं, वो सारी सोचें नेगेटिव हैं। जब हम उन सारी नेगेटिव सोचों को डिलीट करके पॉजिटिव सोचें भर देंगे, तो हर वक्त बैठे हुए जब भी ख्यालात आएंगे, पॉजिटिव ख्यालात आएंगे। एक वीडियो जिस पे सारी फैमिली खुश है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, फन हो रहा है, जब भी आप प्ले करेंगे आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। और एक ऐसी वीडियो जो मोबाइल के अंदर मौजूद है, सारे रो रहे हैं, दुखी बैठे हुए हैं, जब भी देखेंगे दुखी हो जाएंगे। तो अब हमने करना क्या है, अपनी उस प्रोग्रामिंग में से वो जो दुखी वीडियो है उसको डिलीट करके उसकी जगह पे एक ऐसी वीडियो डालनी है जिसको हम जब भी प्ले करें तो हम खुश हो जाएं। इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग को चेंज करना। फाइनल मरहले की तरफ मैंने क्या कहा, अब हमें अपनी इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। सबसे पहले डिलीट करना है उस सब को जो हमारी मेमोरी में है। जब ये डिलीट हो जाएगा तो हम उसके बाद क्या डाउनलोड करेंगे। जैसे आम इंसान पाकिस्तान में बोलते हैं जी, वीडियो भरवा के लाएंगे, मूवी भरवा के लाएंगे, सराइकी में बोलते हैं। तो हम उसकी जगह पे एक ऐसी प्रोग्रामिंग करेंगे कि जिसके बाद आप जो चाहेंगे आपको ना सिर्फ मिलेगा, बल्कि आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं किसी के दिमाग को। जो जिंदगी में लेना चाहते हैं हासिल कर सकते हैं, जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना है। जब आपकी प्रोग्रामिंग चेंज होगी, आपका ऑरा मजबूत हो जाएगा। आपके जिस्म से हमेशा अल्फा वेव जितनी भी निकलेंगी वो सब की सब पॉजिटिव होंगी। और जब आपकी बॉडी से पॉजिटिव अल्फा वेव निकलेंगी तो यकीन मानिए आप सबसे बड़ी ताकत होंगे। हैं आप, होंगे क्या, जब यूज कर लेंगे तो होंगे, वरना तो आप ताकत हैं। उस हिडन ताकत को, उस छुपी हुई ताकत को ढूंढने के लिए ही ये मैं पार्ट बना रहा हूं। अगले पार्ट में हम फाइनल मरहले की तरफ जाएंगे कि प्रोग्रामिंग को हम चेंज कैसे करें, क्योंकि जब हमने प्रोग्रामिंग चेंज कर ली तो यकीन मानिए आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। जो आप जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो सब कुछ आपके पास होगा।